हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल और वेलकम बैक टू माय चैनल सनशाइन टैरो 369। और आज मैं आपके लिए एक न्यू पिक कार्ड रीडिंग लेके आई हूँ जिसका टॉपिक है आप लोगों का फेवरेट टॉपिक, हु विल यू मैरी। तो 1 to 15 एज यूजुअल जिनकी भी डेट ऑफ बर्थ है उनके लिए पाइल नंबर 1 और उनके लिए कार्ड है ये। और 16 to 31 जिनकी भी डेट ऑफ बर्थ है उनके लिए है पाइल नंबर 2 और कार्ड है ये। तो 2 मिनट के लिए वीडियो को पॉज कीजिए, मेडिटेट कीजिए और अपनी पाइल सिलेक्ट कीजिए। मैं मिलती हूँ आपको आपकी रीडिंग में। तो 1 to 15 जिनकी भी डेट ऑफ बर्थ है या फिर जिन्होंने भी ये कार्ड को सिलेक्ट किया है, यहाँ से मुझे ये बात पता चल रही है ना कि आपका हार्ट चक्र ओपन है। आप अभी न्यू रिलेशनशिप के लिए बिल्कुल तैयार हो। आपका हार्ट चक्र ओपन है। आप 7 चक्रास के बारे में जानते हो, चक्रा हीलिंग करते हो। आपकी मुझे हीलिंग मतलब हीलिंग की वाइब्स मुझे यहाँ पे आ रही है। हीलिंग आप करते हो, आप कुंडलिनी पे भी काम करते हो, ये मुझे यहाँ पे देख के पता चल रहा है। आप यूनिवर्स से कनेक्टेड हो, एंजल्स से कनेक्टेड हो, जिस भी रूप स्वरूप में भगवान को मानते हो उस भगवान के साथ आप बहुत कनेक्टेड हो, ये मुझे ये कार्ड से पता चल रहा है। अभी देखते हैं इसका मीनिंग क्या है। सीक्रेट एडमायरर। तो समवन हैज़ डीपर फीलिंग्स फॉर यू देन दे आर लेटिंग ऑन। तो यहाँ पे ये पता चल रहा है कि आपको कोई सीक्रेटली बहुत एडमायर करता है, सीक्रेटली बहुत चाहता है। वो आपको बहुत चाहता है लेकिन ऐसा बिहेव करता है ना कि उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो आप में इंटरेस्टेड नहीं है लेकिन बहुत डीप फीलिंग्स उसकी आपके लिए है, ये मुझे यहाँ पे पता चल रही है। मैं रेडी नहीं हूँ यूनिवर्स, प्लीज़। अभी देखते हैं कि आपकी करंट एनर्जी क्या है। मेरे फाइल नंबर 1 की करंट एनर्जी बता दीजिए यूनिवर्स। फाइल नंबर 1 की करंट एनर्जी। मैन होल्डिंग अ हार्ट, डोर टू स्पिरिट, वुमन होल्डिंग अ हार्ट। मैंने क्या बोला आपको, आप बिल्कुल तैयार हो, आपका हार्ट चक्र ओपन है, आप भी तैयार हो और ये इंसान भी तैयार है अपने रिलेशनशिप के लिए। वो भी चाहता है रिलेशनशिप। डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस। मैंने क्या बोला, आप हीलिंग करते हो। यहाँ पे डोर टू स्पिरिट आया हुआ है। 2 कार्ड्स हीलिंग के आ चुके हैं। स्पिरिट आपके साथ में है और आप हीलिंग करते हो, ये कंफर्म हो गया है। एंजल्स आपके आजू बाजू में है, आप यूनिवर्स के साथ कनेक्टेड हो, स्पिरिट्स के साथ कनेक्टेड हो। मतलब एंजल थेरेपी वगैरह जानते हो, रेकी हीलिंग जानते हो। अदरवाइज़ आप कुछ ना कुछ तो ऑकल्ट साइंस रिलेटेड जानते हो। आप टैरो रीडर भी हो सकते हो। अगर हो तो वेलकम टू माय चैनल, आपका स्वागत है मेरे चैनल पर। यहाँ पे मैजिशियन एंड द मिरर, 100% आप एक हीलर हो। वर्ल्ड का कार्ड है यहाँ पे, द गार्डन एंड द गेट एंड कॉर्नोकोपिया। पाइल नंबर 1, आपको डरने का ज़रूरत ही नहीं है। आपकी तो निकल पड़ी गड्डी, निकल पड़ी। तो यहाँ पे जो फर्स्ट कार्ड आया है हमारे पास, मैन होल्डिंग हार्ट एंड वुमन होल्डिंग हार्ट। तो ये 2 कार्ड से ना मुझे ये पता चल रहा है कि आप भी रेडी हो अपने रिलेशनशिप के लिए और ये इंसान भी रेडी है अपने रिलेशनशिप के लिए। ये सीक्रेटली आपको एडमायर करता है क्योंकि सीक्रेट एडमायरर का कार्ड आपके मतलब आपने सिलेक्ट किया है, वो कार्ड ही सीक्रेट एडमायरर का है। तो ये इंसान आपको सीक्रेटली एडमायर करता है, अदरवाइज आप उनको सीक्रेटली एडमायर करते हो या फिर दोनों सीक्रेटली एडमायर करते हो एक दूसरे को, क्योंकि आपको भी लग रहा है कि ये इंसान के साथ में आपका कोई ना कोई तो रिलेशन है, पास्ट लाइफ का, ये लाइफ का, कुछ ना कुछ तो आपको उनकी तरफ अट्रैक्शन फील होता है। ये मुझे यहाँ आपके करंट एनर्जी से पता चल रहा है।
यहाँ पे आपका जो है यहाँ पे जो कार्ड आया है डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस, बाद में आया है मैजिशियन एंड द मिरर, और यहाँ पे आया है डोर टू स्पिरिट। तो ये तीनों कार्ड जो है ना, ये ही दर्शाते हैं एंजल आपके साथ में है, आपके स्पिरिट गाइड्स आपके साथ में हैं, आपके एंसेस्टर्स आपके साथ में हैं, आपकी जो भी रूप स्वरूप में आप भगवान को मानते हो वो भगवान आपके साथ में है। जिस भी कठिनाइयों को आपने फेस किया है वो कठिनाइयों से बाहर निकलने का रास्ता भी आपको आपके भगवान ने ही दिखाया है, जिस भी रूप स्वरूप में आप उसको मानते हो उसने। बहुत ही बुरा समय आपने देखा है, ये वर्ल्ड के कार्ड से मुझे पता चल रहा है। आपने बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन देखा है, क्योंकि यहाँ पे बटरफ्लाई है, यहाँ पे बटरफ्लाई है, या यहाँ पे बटरफ्लाई है, और यहाँ पे वर्ल्ड का कार्ड है। बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन आपकी ज़िंदगी में गुजर चुका है। यहाँ पे भी बटरफ्लाई है कॉर्नोकोपिया के कार्ड में। आपका बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है। आपके ज़िंदगी में इतना बड़ा तूफ़ान आके गया, लेकिन वहाँ पे मुझे आप अकेले ही जूझते हुए मुझे नज़र आ रहे हो, सोच विचार करते हैं, लोनली एनर्जी मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। जो भी ट्रांसफॉर्मेशन आपकी ज़िंदगी में हुआ वहाँ पे लोग तो आजू बाजू में आपके बहुत थे, लेकिन आपको समझने वाला, आपको जानने वाला, आपको कैसे बताऊँ, आपको मतलब नर्चर करने वाला, आपको प्यार करने वाला, आपको सहारा देने वाला, ऐसा अपना कोई भी नहीं था। रिलेटिव्स बहुत थे, लेकिन आपका अपना जो बोलते हैं ना, हम दिल से जिसको अपना मानते हैं, जो अपना लाइफ पार्टनर है, वो नहीं था। आप अकेले थे, अकेले जूझ रहे थे, अकेले स्ट्रगल कर रहे थे। मतलब आपकी जो लाइफ की जो जर्नी है उसमें आप टोटली अकेले थे और अकेले हैं। लेकिन आगे चल के पाइल नंबर 1 आप अकेले नहीं रहोगे, क्योंकि यहाँ पे कॉर्नोकोपिया का कार्ड आ चुका है। कॉर्नोकोपिया का कार्ड बहुत टॉप का कार्ड माना जाता है। ये डेक का, ये करंट एनर्जी डेक है, इसका टॉप का कार्ड कॉर्नोकोपिया है। और कॉर्नोकोपिया आना मतलब आपके बुरे दिन ख़त्म हो गए और अच्छे दिन की शुरुआत अभी आपकी हो गई। ये रीडिंग देखने के बाद में जो है आपकी ज़िंदगी में मतलब बदलाव आने शुरू हो जाएंगे, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। फरवरी महीने से आपकी ज़िंदगी में टोटल बदलाव शुरू हो जाएंगे। पाइल नंबर 1 यहाँ पे मुझे एक बात पता चल रही है ना कि यहाँ पे मेरा रीडिंग जो है मतलब 29 से लेके 53 अबव तक लोग देख रहे हैं। टीनेजर्स यहाँ पे मुझे नहीं लगता कि है, अगर है भी तो बहुत कम है। यहाँ पे आप लोगों को ना 11111111 नंबर दिखता होगा, 444444 नंबर आपको दिखता होगा, 333333 नंबर आपको दिखता होगा। ये मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है। 1010 नंबर भी आपको दिखता होगा, ऐसा मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है। यहाँ पे इम्पोर्टेंट डेट्स की मैं बात करूँ तो 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 7 है, 7 है, फिर 5 है और 8 है। ये डेट्स आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। और 9 भी है। आपके डेस्टिनी नंबर, लाइफ पाथ नंबर, डेट ऑफ बर्थ, बर्थ मंथ, या फिर इन डेट्स में आपके साथ में कोई बड़ी घटना हो जाए, ऐसा मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है आपके स्प्रेड से, करंट एनर्जी के। यहाँ पे जो है ना मुझे 4 नंबर ज़्यादा दिख रहा है। यहाँ पे 44 आ रहा है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 4 है। तो ये 444 नंबर से मुझे यहाँ पे राहु का इम्पैक्ट ज़्यादा लग रहा है। यहाँ पे जो है रूट चक्र इंडिकेट करता है रेड कलर, तो रूट चक्र आपका स्ट्रांग है। लेकिन राहु का जो प्रॉब्लम है वो राहु की प्रॉब्लम से यहाँ पे भी 4 नंबर दिख रहा है। तो ये राहु का जो प्रॉब्लम है, तो राहु की रेमेडीज़ थोड़ी सी कर लीजिए, या फिर सीधा सीधा अगर आप हिंदू हो तो आप जाके शिव जी को दूध चढ़ा दीजिए हर सोमवार को। आपकी राहु की जो पीड़ा है वो कम होती जाएगी। और अदर जो है अदर रिलीजन के जो लोग हैं उनको जो मैं हर टाइम बोलती हूँ कि आप सभी लोगों के लिए है ये, कि अगर आप शिव जी के मंदिर में नहीं जा रहे हो तो आपको चींटियों को कुछ चीनी और आटा डालना है, या फिर कोई बिस्किट वगैरह ऐसा दीवार की तरफ डाल दीजिए, किसी दीवार की तरफ, तो वहाँ पे आके चींटियाँ खा जाएंगी।
आपको कोई अगर कोई बेगर दिखा तो कोई भिखारी दिखा, बेगर दिखा तो उसको खाना खिला दीजिए, बर्ड्स को खाना खिला दीजिए। ये राहु के जो है अच्छा होने के नवग्रह अच्छे हो जाते हैं। हम लोग जो भूखों को खाना खिलाते हैं ना, तब उस वजह से हमारे सभी के सभी ग्रह जो है पॉजिटिव हो जाते हैं। तो राहु केतु शनि के लिए तो बहुत अच्छी रेमेडी ये मानी जाती है कि दान करो, लेकिन किसको? एक तो स्ट्रीट डॉग्स या फिर बेगर्स, या फिर कोई अनाथालय में जाके आप करो। ऐसा करेंगे तो आपके जो भी प्रॉब्लम है निकल जाएंगे। अभी देखते हैं कि क्या कार्ड्स टैरो से क्या पता चलता है। फर्स्ट कार्ड है 9 ऑफ पेंटिकल्स। मैंने क्या बोला, आप इंट्यूशंस आपकी स्ट्रांग है। यस, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, वर्ल्ड दो बार आ गया है, तो ये कंफर्मेशन है कि आपकी ज़िंदगी में ट्रांसफॉर्मेशन हो गया है। आप बहुत बड़े ट्रांसफॉर्मेशन से गुजरे हो। लवर्स, यस, क्लैरिफाई 9 ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ कप्स, 9 की एनर्जी यहाँ पे आ चुकी है। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। 8 ऑफ वॉन्ड्स, वर्ल्ड के कार्ड को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। 7 ऑफ पेंटिकल्स, ये भी आना चाहता है, मैं ले रही हूँ। एस ऑफ पेंटिकल्स, यस। लवर्स को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। ओके, 7 ऑफ पेंटिकल्स, और बॉटम में है 5 ऑफ वॉन्ड, 4 ऑफ वॉन्ड एंड 5 ऑफ कप्स। उसके साथ में ही है, ये मैं कार्ड लूँगी क्योंकि यहाँ पे एम्प्रेस आई हुई है। तो पाइल नंबर 1 आपके लिए फर्स्ट कार्ड आ चुका है 9 ऑफ पेंटिकल्स। तो मुझे लगता है ना, आप और आपके जो फ्यूचर स्पाउस है, आपके जिनके साथ शादी होने वाली है, यहाँ पे 9 ऑफ पेंटिकल्स भी इंट्यूशन की बात करता है, और यहाँ पे क्वीन ऑफ वॉन्ड सेकंड कार्ड इमीडिएटली आ गया है, वो भी इंट्यूशन की बात करता है। तो दोनों भी कार्ड से मुझे ये पता चल रहा है कि ये इंसान की इंट्यूशन पावर बहुत स्ट्रांग है, आपकी भी बहुत स्ट्रांग है। आप दोनों ना एक लेवल पे हो, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। स्पिरिचुअलिटी में हो या फिर अपने पर्सनल लाइफ में हो, जो भी है आप एक प्लेटफॉर्म पे हो, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। ना कम ना ज़्यादा, एक ही लेवल पे। यहाँ पे मुझे एक चीज़ पता चल रही है ना कि 9 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड से आपने कहीं पे अगर इन्वेस्ट किया है तो आपको ना ये 6 गुना ज़्यादा मतलब मिलेगा। अभी आप ये बोलोगे कि आपने ऐसे कैसे, मतलब किस तरह से, तो ये मुझे यहाँ पे लग रहा है ना कि आप, मुझे ये इससे वाइब्स ज़्यादा आ रही है आपकी करंट एनर्जी से भी, कि ये ना सेकंड मैरिज के लिए आप लोग देख रहे हो। अगर फर्स्ट मैरिज के लिए भी देख रहे हो तो आपका एक अफेयर तो हुआ है और वो टूटा है, ब्रेकअप हुआ है, ये मुझे यहाँ पे पता चल रहा है। और आपने, मैं ये इसके लिए ये बोल रही हूँ कि आपने अपने फर्स्ट रिलेशनशिप में अपना 100% दिया। आपने तन मन धन, ये जो बोलते हैं ना, 3 जो है ना, तन मन और धन, ये मुझे यहाँ पे वाइब्स आ रहे। आपने अपना तन मन धन से मतलब सेवा की, सब कुछ किया, लेकिन आपको बदले में कुछ भी नहीं मिला। आपका जो है फ़ायदा उठाया गया, आपका जो है मतलब आपको ना टेकन फॉर ग्रांटेड लिया गया। आपकी मन की कोई किसी ने मतलब आपके मन का किसी ने भी कुछ विचार नहीं किया। और अभी आपका ये है कि आप सेकंड रिलेशनशिप में आपको जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, ये कन्फ्यूजन में आपको, लेकिन आप किसी को एडमायर करते हो सीक्रेटली, ये मुझे यहाँ पे पता चल रहा है। वो इंसान भी आपको एडमायर करते हैं, लेकिन अभी ये यहाँ पे ये पोजीशन ऐसी है कि जो इंसान आपको सीक्रेटली एडमायर करता है उसके साथ भी सेम हुआ है, उसके साथ भी उसकी ज़िंदगी में ऐसे ही कुछ हुआ है, ये मुझे यहाँ पे पता चल रहा है। सेम, एग्जैक्टली सेम हुआ, लेकिन वैसा नहीं है, लेकिन नियर बाय उसी तरह का एनर्जी मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। उसको किसी ने चीट किया होगा, लेकिन एक ब्रेकअप तो उसका भी है, ये मुझे यहाँ पे पता चल रहा है। फिर लव रिलेशन टूटा है, या फिर उसका डिवोर्स हुआ है, या फिर उसको चीट किया गया है, ऐसा कुछ ना कुछ तो यहाँ पे नज़र आ रहा है। उसके साथ में भी ऐसा हुआ है, इसके लिए वो
इंसान भी आज तक रिलेशनशिप के लिए डर रहा था, लेकिन अभी इंट्यूशनली उसको भी पता चल रहा है कि आप जो हो उसकी डेस्टिनी पार्टनर हो, और वो मतलब आपको सीक्रेटली एडमायर करता है, और उसको पता है कि आप जो है, आपका नेचर इस तरह का है कि आप अगर वो इंसान आपको थोड़ा सा भी प्यार देगा तो आप भर भर के उसको प्यार करोगे, ये उसको पता है। ये मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है। क्वीन ऑफ वॉन्ड का यहाँ पे कार्ड आ रहा है, तो ये इंसान जो है ना सोशल मीडिया पे कुछ ना कुछ करते होंगे। रिपोर्टर हो सकते हैं किसी सोशल मीडिया पे, कोई सीरियल में काम करने वाले, कोई पिक्चर में काम करने वाले, स्टेज शोज करने वाले, कुछ ना कुछ तो सोशल मीडिया यहाँ पे इन्वॉल्व है। यूट्यूबर हो सकते हैं, ब्लॉगर हो सकते हैं, कुछ ना कुछ तो सोशल मीडिया यहाँ पे इन्वॉल्व है, क्योंकि क्वीन ऑफ वॉन्ड के नीचे ही 8 ऑफ वॉन्ड यहाँ पे आया हुआ है। ये इंसान जो है, मेल फीमेल जो भी है, दिखने में बहुत सुंदर होंगी, खूबसूरत होंगी, हैंडसम हो सकते हैं अगर मेल है तो, कुछ ना कुछ तो इनमें बहुत अच्छी क्वालिटीज़ है। और ये जो क्वीन ऑफ वॉन्ड जो है ना, बहुत खूबसूरती को दर्शाता है, बहुत खूबसूरत अथॉरिटेटिव पोजीशन इसको दर्शाता है। तो ये मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है कि ये इंसान बहुत ही फेयर है, उनका कॉम्प्लेक्शन बहुत फेयर है। मैं किसी को जज नहीं कर रही हूँ, मैं बता रही हूँ, एक्सप्लेन कर रही हूँ। ये इनका जो कॉम्प्लेक्शन है बहुत फेयर हो सकता है। ये जो है राउंड फेस इनका है, इनके नोज़ और आइज़ बहुत प्रोमिनेंट है। जो बाल है वो ज़्यादा लंबे नहीं है, मुझे लगता है गर्दन तक इनके बाल होंगे, फिर मेल हो चाहे फीमेल हो। मेल है तो भी उनको बाल बढ़ाने का, लंबे बाल रखने का शौक हो सकता है, पोनी वगैरह ये बांधते होंगे, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। यहाँ पे जो मुझे और एक चीज़ समझ में आ रही है ना, कि ये इंसान ना, मुझे लगता है कि जहाँ पे भी काम करता है वहाँ पे अथॉरिटेटिव पोजीशन पे है। मतलब अगर सीरियल में भी काम करते हैं तो कोई ऐरा गैरा ऐसा, मतलब छोटा मोटा काम करने वाला इंसान नहीं है, ये बहुत अच्छा काम करने वाला है। या फिर टेक्निकल फील्ड वाले भी यहाँ पे सोशल मीडिया में जो काम करते हैं, कैमरा मैन ये वो, तो वहाँ से वैसा भी ये इंसान हो सकता है। आप अपने अकॉर्डिंग ले लीजिएगा, मुझे नहीं मालूम कौन है ये, लेकिन ये मुझे यहाँ पे वाइब्स आ रही है कि ये सोशल मीडिया पे कुछ ना कुछ तो इसका रिलेशन है। यहाँ पे 8 ऑफ वॉन्ड्स का है, तो आप दोनों सोशल मीडिया के ज़रिए एक दूसरे से कांटेक्ट में आओगे, फिर वो मैट्रिमोनी साइट हो या फिर आपका ये कलीग हो सकता है। आपका कोई ना कोई तो है कि जिसको आप पहचानते हो, क्योंकि सीक्रेटली आप भी एडमायर करते हो, वो भी एडमायर करता है। तो आपके वर्क प्लेस से भी ये हो सकता है, या फिर आपका नेबर हो सकता है, या फिर आपका रिलेटिव हो सकता है, दूर का रिश्तेदार, ऐसा भी हो सकता है। यहाँ पे 9 ऑफ कप्स आया है, तो आपकी विश है और इनकी भी विश है कि आपके साथ शादी करने की। ये मुझे लग रहा है ना कि इनकी जो ये हैप्पी गो लकी पर्सन है, इनकी विश है आपके साथ शादी करने की, और ये मैनिफेस्ट भी कर रहे हैं आपको। ये इंसान जो है ना बहुत अच्छा मैनिफेस्टर है, और ये जो चाहता है वो करके दिखाता है। और ये आपको अगर चाहता है तो आपको उसकी ज़िंदगी में वो दाखिल करके रहेगा आपको। मतलब इतना अच्छे से आपके साथ में, ये आपको पता भी चल जाएगा कि ये इंसान बहुत नेक दिल है, बहुत अच्छा इंसान है। मुझे ये यहाँ से इसकी वाइब्स आ रही है, लेकिन सोशल मीडिया आपके इसमें इन्वॉल्व है। यहाँ पे वर्ल्ड का कार्ड है, तो साइकिल कंप्लीशन का तो कार्ड है, आपने टॉक्सिक साइकिल कंप्लीट किया तो है। लेकिन यहाँ पे और एक चीज़ मुझे यहाँ पे लग रही है कि वर्ल्ड ट्रैवल आप करोगे। अगर आप शादी के बाद कहीं बाहर शिफ्ट होना चाहते हो, बाहर फॉरेन में आप सेटल होना चाहते हो, तो वैसे भी आप कर सकते हो। या फिर आप अपने पति के साथ में बहुत जगह पे घूमोगे, वर्ल्ड घूमोगे, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। क्योंकि आपका जो हस्बैंड है या वाइफ है वो बहुत वेल नोन होने वाली है आने वाले दिनों में। नेम फेम सब कुछ सक्सेस इसके पास होने वाला है। यहाँ पे जो है ना, इसके ज़िंदगी में ट्रैवल इन्वॉल्व है, वो हर जगह पे ट्रैवल करेंगे या करेंगी। और आप भी उनके साथ में जाओगे, ट्रैवल करोगे, आप भी वर्ल्ड घूमोगे, ये मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है। ये इंसान जो है ना मतलब ट्रैवलिंग रिलेटेड भी कोई काम करते होंगे, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि सोशल मीडिया के में पे ही काम करते हैं। ये इंसान ट्रैवल रिलेटेड भी कोई काम करते होंगे, ट्रैवलिंग कंपनी वगैरह हो सकते हैं इनकी, या फिर वर्ल्ड टूर्स वगैरह लेके जाने वाले, ऐसे कोई हो सकते हैं। अदरवाइज़ इनकी मतलब इनका जॉब या फिर इनका बिजनेस ऐसा होगा कि उनको बार बार फॉरेन ट्रैवल करना पड़ता है, सिटी कंट्री या स्टेट के बाहर ये ट्रैवल करते होंगे। ये ऐसा मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है।
ये इंसान जो है ना बहुत नेक दिल इंसान है। मैंने पहले बोला आपको, ये इस कार्ड से ही मुझे पता चल रहा था कि ये इंसान जो है ना बहुत नेक दिल इंसान है। अपने माँ बाप की तो रिस्पेक्ट करता ही है, लेकिन अपने से जो कम लोग होते हैं ना, जो मतलब हम लोग बोलते हैं ना कि सोसाइटी के निगलेक्टेड लोग जो रहते हैं, मतलब अभी मैं कैसे बताऊँ आपको, हम लोग ज़्यादा उनको उनके ऊपर ध्यान नहीं देते हैं। स्वीपर्स है, कचरा निकालने वाले हैं, कोई भी हो, उनको बहुत ही ये उनके साथ भी प्यार से बात करता होगा। मतलब ये ऐसा नहीं है, इसमें कोई ईगो नहीं है उसमें कि मैं बहुत पैसे वाला हूँ, मैं मेरे पास बहुत अथॉरिटी है तो मैं नीचे वाले लोगों से क्यों इस तरह से बात करूँ। तो ये इस तरह का इंसान है, बहुत ही नेक दिल इंसान, बहुत ही शरीफ इंसान, और बहुत ही न्याय प्रिय जो बोलते हैं ना, जिसको मतलब जस्टिस लवर इंसान, ये मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है। ज़िंदगी में ये इंसान बैलेंस्ड है, दूसरों की रिस्पेक्ट करना जानता है और ख़ुद की रिस्पेक्ट करवाना भी इसको आता है। इसको कोई मतलब किसी ने इंसल्ट किया या किसी ने कुछ बुरा भला बोला तो ये पलट के उसको देखेगा भी नहीं, ज़िंदगी में उसके साथ में उसका रिलेशन अच्छा नहीं होगा। इस तरह का ये बहुत मतलब इसको सेल्फ रिस्पेक्ट अपना बहुत प्यारा है। ये इंसान, इस तरह का इंसान मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है, यहाँ पे है। ये इंसान जो है ना, इसके पास पैसा भी बहुत है, एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी भी बहुत है, और ख़ुद भी अच्छा खासा कमाता है। ये इसने ना बहुत मेहनत की है ये नेम फेम कमाने के लिए। इसने कभी किसी का सहारा नहीं लिया, अपने एंसेस्टर्स का नहीं लिया, उनके नाम, एंसेस्टर्स का इन द सेंस कि उनके नेम फेम का कभी भी सहारा नहीं लिया। जो कुछ भी, जिस भी मुकाम पे ये इंसान है वो अपने बलबूते पे है, ऐसा मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है। इसने जो मेहनत की है, इसने जो मतलब अपना 100% जो दिया ना, उसका फल अभी इसके आने वाले दिनों में इसको मिलने वाला है, ये मुझे यहाँ पे पता चल रहा है। इस इंसान का रूट चक्रा बहुत स्ट्रॉन्ग है, सोलर प्लेक्सिस चक्रा स्ट्रॉन्ग है, और यहाँ पे मुझे सैक्रल चक्रा भी स्ट्रॉन्ग नज़र आ रहा है। हार्ट चक्रा भी एक्टिवेट है, ओपन है, या इंट्यूशन पावर स्ट्रॉन्ग है, तो ऑब्वियसली ये थर्ड आई भी इसका ओपन है। ये मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है। ये इंसान को ना कभी भी टाइम मिलेगा तो रिलैक्स करने में इसको बहुत अच्छा लगता होगा, रिलैक्स करने के लिए। ये जब भी टाइम मिलेगा तो ये सो जाएगा। ये ऐसा इंसान मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है। मतलब खाना पीना और सोना, ये टाइम मिलेगा तो ये इसकी हैबिट होगी, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। क्योंकि ये जो है ना, हाँ, बहुत हार्डवर्किंग नेचर का इंसान है। जब काम रहेगा तो कंटिन्यू काम करता रहेगा, लेकिन जब उसको टाइम मिलेगा तो वो अपनी लाइफ इस तरह से एंजॉय करेगा, ऐसा मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है। ये आपकी ज़िंदगी में, अपनी ज़िंदगी में पैसे को बहुत अहमियत देगा, और इसकी ज़िंदगी में जो है ना अपॉर्चुनिटीज़ एंजल्स के द्वारा, उसके भगवान के द्वारा, उसके एंसेस्टर्स के द्वारा अपॉर्चुनिटीज़ बहुत अच्छे आएंगी। वो पूरी ज़िंदगी में इसको जो है ना सक्सेस ही सक्सेस मिलेगा। इसके कर्मा बहुत अच्छे हैं, ये मैं क्लियरली बताती हूँ। इस इंसान के कर्मा बहुत अच्छे हैं। जो कुछ भी इसने भुगता वो उसके बैड कर्मास थे, वो निकल गए। अभी जो है अच्छे कर्मों का जो है उसको रिवॉर्ड लेने का टाइम आ गया है, और अच्छे कर्मों का रिवॉर्ड इसको ज़रूर और ज़रूर मिलेगा आने वाले दिनों में। ये इंसान एडवोकेट भी हो सकता है, जज भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे जो है मुझे एक तराजू दिख रहा है ना, तो उससे मुझे ये वाइब्स आ रही है कि ये एडवोकेट हो सकता है, जज हो सकता है, जस्टिस लवर इंसान हो सकता है, एनजीओ चलाने वाला हो सकता है, या फिर आर्मी, नेवी, पुलिस फोर्स में भी हो सकता है, जहाँ पे जस्टिस को बहुत इम्पोर्टेंस दिया जाता है। आम आदमी भी होगा तो भी, अगर सोशल मीडिया पे होगा, कहीं पे भी होगा, तो ये जस्टिस लवर इंसान है। इसको जस्टिस से बहुत प्यार है। कहीं पे इनजस्टिस होता होगा तो ये आवाज़ उठाएगा, ऐसा इंसान है। लवर्स का कार्ड यहाँ पे आया हुआ है, तो ये आपका लवर है, पास्ट लाइफ कनेक्शन है, डेस्टाइन कनेक्शन है। ये मुझे यहाँ पे कंफर्म हो रहा है, ये आपका डेस्टाइन पार्टनर है। मैं ट्विन फ्लेम सोलमेट नहीं बोल रही हूँ, मैं डेस्टाइन पार्टनर बोल रही हूँ, जिसके साथ में आपका कर्मा जुड़ा हुआ है। फिर वो सोलमेट हो, या फिर ट्विन फ्लेम हो, या फिर आपका कार्मिक हो। लेकिन कार्मिक है, इसके लिए ये बुरा नहीं, बहुत ही अच्छा नेक दिल इंसान यहाँ पे मुझे समझ में आ रहा है। यहाँ पे एक 5 ऑफ वॉन्ड का कार्ड है। यहाँ पे पहले 99 की भी एनर्जी आ रही थी, तो 99, 99, 999 भी आपको दिखता होगा। यहाँ पे 5 ऑफ वॉन्ड है, 5 ऑफ कप्स है।
तो यहाँ और उसके बीच में ही 4 ऑफ वॉन्ड का कार्ड आ चुका है। तो यहाँ पे मुझे लग रहा है ना 5 की एनर्जी है, तो 5 भी आपको दिखता होगा। यहाँ पे जो 5 ऑफ वॉन्ड और 5 ऑफ कप से मुझे पता चल रहा है ना कि इसके ज़िंदगी में कंपटीशन बहुत है, बहुत कंपटीशन का इसको सामना करना पड़ता है। और आप इसको ऑप्शंस मिलेंगे, ऑप्शंस रहेंगे इसके ज़िंदगी में, 5 ऑप्शंस इसके ज़िंदगी में रहेंगे, लेकिन वो आपको ही चुनेगा, ये मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है। आपको सीक्रेटली एडमायर करता है ये इंसान, ये 5 ऑफ कप्स के कार्ड से मुझे यहाँ पे कंफर्म हो रहा है। लेकिन ये इंसान जो है ना अभी आपको एडमायर तो करता है, आपके साथ शादी करना तो चाहता है, लेकिन इसके पास्ट में जो कुछ भी हुआ ना उसके बारे में भी ये बहुत सोच रहा है, सोच विचार कर रहा है, और उसके लिए ये आपको अप्रोच नहीं कर रहा है, ये मुझे यहाँ पे पता चल रहा है। लेकिन ये जल्द से जल्द आपको अप्रोच करेगा, करेगा ही करेगा, क्योंकि आपकी ज़िंदगी में सेलिब्रेशन आ रहा है। 4 ऑफ वॉन्ड का कार्ड है, सॉरी 4 ऑफ वॉन्ड का कार्ड है। सेलिब्रेशन तो आपकी ज़िंदगी में आएगा, आपकी शादी ज़रूर होगी, कमिटेड रिलेशनशिप में आप ज़रूर जाओगे। और दूसरी बात है कि यहाँ पे एम्प्रेस आई है, तो ये जो इंसान है ना आपको एम्प्रेस की तरह देखता है, एक इस तरह की इंसान कि जिसमें सब क्वालिटीज़ हैं, स्पिरिचुअल भी है, ये लाइफ पार्टनर बनने के योग्य जो बोलते हैं ना क्वालिटीज़ रहनी चाहिए, उसके हिसाब से आपके पार्टनर के हिसाब से जो क्वालिटीज़ वो अपनी लाइफ पार्टनर में चाहता है वो सब क्वालिटीज़ आप में है, ये इसको मालूम है, और वो आपको अप्रोच ज़रूर करेगा। आपको एम्प्रेस की तरह वो देखता है। एम्प्रेस यानी क्या है? रानियों की रानी, महारानी, जो महारानी बोलते हैं ना, इस तरह का उसके मन में आपके लिए रिस्पेक्ट है। आपका आपके बर्थ चार्ट में मुझे लगता है कि अगर आप फीमेल हो तो भी और मेल हो तो भी आपके बर्थ चार्ट में 7th हाउस में, 1st हाउस में और आपके 11th हाउस में मुझे लगता है कि वीनस होने के चांसेस होंगे, और वीनस आपका पावरफुल होगा। ये इंसान जो है लियो राशि का हो सकता है, अदरवाइज पाइसिस हो सकता है, अदरवाइज जेमिनाई हो सकता है। एरीज, लियो, सैजिटेरियस यहाँ पे है, जेमिनाई बहुत इम्पॉर्टेंट है, पाइसिस बहुत इम्पॉर्टेंट है, और यहाँ पे मैंने क्या बोला अभी, लियो भी इम्पॉर्टेंट है। वैसे सभी राशियाँ हैं, कोई राशि नहीं है तो डरने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन यहाँ पे क्योंकि यहाँ पे वर्ल्ड का कार्ड आ चुका है, लेकिन जेमिनाई की वाइब्स मुझे ज़्यादा आ रही है। पाइसिस की एनर्जी, जेमिनाई की एनर्जी और लियो की एनर्जी यहाँ पे बहुत ज़्यादा है, तो ये स्कॉर्पियो भी हो सकते हैं। अभी देखते हैं कि एंजल आपको क्या गाइड करते हैं। ये जो इंसान है ना आपको इस तरह से देखता है कि आपके पास में सब कुछ है। आप मुझे लगता है ना आपकी जो क्वालिटीज़ है ना उसमें ऐसी क्वालिटी, आप भी अथॉरिटेटिव पोजीशन पे हो, आपके भी सातों चक्रास बैलेंस्ड है, तो ये इंसान को ना, और आप स्पिरिचुअल भी हो, बहुत स्पिरिचुअल हो, आप लोगों की रिस्पेक्ट करना जानते हो और आप रिस्पेक्ट करते हो, तो वो क्वालिटीज़ इस इंसान को बहुत मतलब पसंद आती होगी, और ये इंसान आपको मतलब आपको सीक्रेटली एडमायर करता है। इसको समझ में आ रहा है कि आपके अंदर भी वही क्वालिटीज़ हैं जो उसके अंदर हैं, तो ये इसीलिए आपके साथ में आपको मतलब चूज़ करेगा। इसके पास कितने भी ऑप्शंस होने दो, और आप भी उसको इसीलिए चूज़ करेंगी क्योंकि आप भी मतलब उसमें यही क्वालिटीज़ देखेंगी। अनलाइकली लिसन टू योर इंट्यूशन पावर आपकी स्ट्रांग है, तो आपकी इंट्यूशन को यस का कार्ड आ गया है। देखो अनलाइकली, अगर आप मतलब खुले मन से नहीं अपनाओगे ना तो कोई फ़ायदा नहीं है। तो अनलाइकली का कार्ड आया है, तो आपको ये अनलाइकली कुछ करने की ज़रूरत नहीं, ये आपके ऊपर छोड़ दिया है यूनिवर्स ने, क्योंकि इमीडिएटली बाद में लिसन टू योर इंट्यूशन का कार्ड है। तो आपको आपके इंट्यूशन को सुननी है, आपको ही मतलब अपने आप पता चल जाएगा कि कौन आपका लाइफ पार्टनर है। येस का कार्ड यहाँ पे आ चुका है, यहाँ पे है रिकवरी और यहाँ पे है नो। अभी आधे लोगों के लिए येस है, आधे लोगों के लिए नो है, मतलब अभी डरने की ज़रूरत नहीं, येस और नो आया है इसके लिए। यहाँ पे जो है ना अभी आप अगर सोच रहे हो कि पास्ट का पर्सन आपके पास आएगा तो उसके लिए नो है, पास्ट का पर्सन आपकी ज़िंदगी में नहीं आएगा। अगर आप उसके बारे में सोच रहे हो
तो ये पर्सन पास्ट वाला पर्सन नहीं है, ये न्यू ब्रांड पर्सन है, न्यू कनेक्शन है, न्यू ब्रांड कनेक्शन है। तो पास्ट के पर्सन के लिए नो है। लेकिन अगर आप नाराज़ होकर ये कर रहे हो तो आपके इंट्यूशन को आप फॉलो करो, आपको जो सही लगता है वो करो। येस का कार्ड यूनिवर्स ने इस कनेक्शन के लिए येस कर दिया है। और रिकवरी का कार्ड है, तो रिकवरी यानी सभी चीज़ों की रिकवरी, आपकी इमोशनल, फिज़िकल, जो भी आपने कुछ गंवाया है उसमें से रिकवरी आपको, जो कुछ भी गंवाया ना आपने, उसमें से आपको रिकवरी आपकी हो जाएगी। आपने जितना भी खोया उससे 10 गुना ज़्यादा यूनिवर्स आपको देगा, ये मुझे यहाँ पे पता चल रहा है। अभी देखते हैं कि शाम क्या कहते हैं, शाम से क्या पता चलता है। यहाँ पे एक सी हॉर्स आया हुआ है, तो सी हॉर्स यानी बहुत ही प्रोटेक्टिव रहते हैं। सी हॉर्स जो है बच्चे पैदा करते हैं, तो ये प्रोटेक्टिव बहुत रहते हैं। तो ये इंसान आपको बहुत प्रोटेक्ट करके रखेगा, बहुत ही प्रोटेक्टिव नेचर इसका मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। यहाँ पे एक जिन का बॉटल है, तो ये सेलिब्रेशन को दर्शाता है। ये हॉट ड्रिंक है, हॉट ड्रिंक नहीं बोलेंगे, लेडीज़ ड्रिंक है। तो ये, और यहाँ पे वाइन का भी बॉटल है, तो सेलिब्रेशन तो 100% आपकी ज़िंदगी में आ रहा है। यहाँ पे एक रैकेट दो है, एक दूसरे से जॉइन है, तो ये आपका डेस्टाइन कनेक्शन है, डेस्टाइन पार्टनर है ये आपका। यहाँ पे जो है एक डॉग है, तो आपके साथ ये इंसान बहुत लॉयल रहेगा, बहुत ही मतलब डॉग ईयर में पैदा हुआ रहेगा ये, लेकिन बहुत ही लविंग केयरिंग का, जो डॉग जो है ना बहुत ही लविंग रहते हैं। पेट्स जो बहुत अपने मालिक से बहुत प्यार करते हैं, तो ऐसे ही नेचर का ये इंसान रहेगा। अपनी जो वाइफ है या अपना जो हस्बैंड है उसको बहुत प्यार करेंगे, बहुत ही लॉयल मुझे यहाँ पे नज़र आ रहे हैं, लॉयल्टी इसमें बहुत है। यहाँ पे एक चाबी है, तो इसके दिल की चाबी आपके पास है और आपके दिल की चाबी इनके पास है। ये हार्ट है, हार्ट आप ही खोलोगे इसका, और आपका हार्ट ये इंसान ही खोलेगा, ये मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है। यहाँ पे एक ट्री आया हुआ है, तो ट्री अबंडेंस को शो करता है, प्रॉस्पेरिटी को शो करता है, हेल्थ वेल्थ को शो करता है। बहुत ही आपके से ज़िंदगी में खुशहाली आने वाली है। यहाँ पे जो कॉर्नोकोपिया का कार्ड है, कॉर्नोकोपिया का कार्ड का कंफर्मेशन ये ट्री दे रहा है, ये वाइन की बॉटल दे रही है, ये जिन की बॉटल दे रही है। ये सभी चीज़ें आपके साथ में होने वाली है, इसका कंफर्मेशन यूनिवर्स ने मुझे दे दिया है। तो पाइल नंबर 1 कैसी लगी मेरी रीडिंग, कितने हद तक रिजोनेट हुई, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, बेल बटन को प्रेस कीजिए ताकि मेरे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। और पेड पर्सन रीडिंग के लिए, और अगर आप 7 चक्रा हीलिंग सीखना चाहते हो या फिर पेड सर्विसेज चाहते हो 7 चक्रा हीलिंग की, तो आप मुझे व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कीजिए। डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे आप मुझे कांटेक्ट कीजिए। आज के लिए बस इतना ही, मैं मिलती हूँ आपको आपके नेक्स्ट रीडिंग में। तो पाइल नंबर 2, जिनकी भी डेट ऑफ बर्थ 16 to 31 है, या फिर जिन्होंने भी ये कार्ड सिलेक्ट किया है, तो ये कार्ड से मुझे ये पता चल रहा है ना कि आप दोनों ना टेलीपैथिकली कनेक्टेड हो एक दूसरे से। अभी आपका ना फिज़िकल कुछ आप एक दूसरे के सामने नहीं आए हो, यहाँ पे वेटिंग एनर्जी मुझे लग रही है। फिर मतलब ये जो है ना, ये मुझे पिक्चर से ये पता चल रहा है ना कि वेटिंग एनर्जी है। 3D वर्ल्ड में आप एक दूसरे से नहीं मिले हो, वेट कर रहे हो एक दूसरे के मतलब फिज़िकली मिलने के लिए।
फिर आप फर्स्ट मैरिज के लिए हो, सेकंड मैरिज के लिए देखो, कुछ भी हो, लेकिन आप एक दूसरे से नहीं मिले हो, ये मुझे यहाँ पे पता चल रहा है। आप वेट कर रहे हो, आप 5D लेवल में जो है टेलीपैथिकली एक दूसरे से कनेक्टेड होते हो, आप एक दूसरे के साथ मतलब बात करते हो, लेकिन वो टेलीपैथिकली, ये रियल वर्ल्ड में नहीं। आपका पास्ट लाइफ कनेक्शन मुझे दिखाई दे रहा है, आप एक दूसरे से कनेक्टेड हो, ये भी मुझे दिखाई दे रहा है। आप दोनों के जो चक्रास है बैलेंस्ड है, लेकिन आप यहाँ पे आए हो ना, तो वो आपका कुछ ना कुछ तो सोल पर्पस है बहुत बड़ा, इसके लिए आप यहाँ पे धरती पे आए हो। यहाँ पे देखो एक ट्री है, तो नेचर के साथ कनेक्टेड हो, नेचर के लिए, इस धरती के लिए आपका कुछ ना कुछ तो सोल पर्पस जुड़ा हुआ है। यहाँ पे वेट देखिए, वेट का ही कार्ड है, डोंट रश इनटू इट, अलाउ नेचर टू टेक रिस्क, ओके, टेक इट इट्स कोर्स, टेक इट्स कोर्स। इसका मतलब है कि आपको ज़्यादा जल्दबाजी नहीं करनी है, रिस्क नहीं लेना है, रश नहीं करनी है। आप अपना जो ये जो पूरी वर्ल्ड है ना, ये वर्ल्ड की जो पॉजिटिव एनर्जी है, मतलब हम लोग ये जो बोलते हैं ना कि जब हम एक दूसरे के लिए बने होते हैं ना, तो पूरी कायनात हमारे लिए जो डायलॉग है ना, वो एक दूसरे को एक साथ लाने के लिए हेल्प करती है, उसी तरह का कुछ आपका मुझे यहाँ पे लग रहा है कि यूनिवर्स आपको कुछ बताना चाहता है। लेकिन ये जो है ना, मुझे यहाँ पे यही पता चल रहा है कि आप दोनों एक दूसरे से नहीं मिले हो, वेट कर रहे हो, और वेटिंग एनर्जी मुझे लग रही है 5D लेवल में आप एक दूसरे से कांटेक्ट में हो, 3D लेवल में नहीं। और यूनिवर्स जो है ना, यूनिवर्स को ये लाने दो आपको एक दूसरे के पास। अभी आप प्रेश मत करो, कि आप यूनिवर्स को प्रेशराइज मत करो कि कौन है कौन है कौन है करके, ये ठीक बात नहीं होगी आपके लिए। देखिए, टेम्पल पाथ का कार्ड आया, मैंने क्या बोला, आपके कुछ ना कुछ तो जर्नी लिखी हुई है, आपका कुछ ना कुछ तो सोल पर्पस है। जर्नी का कार्ड यहाँ पे आ गया, टेम्पल पाथ एंड जर्नी, सोल पर्पस है 100%। देखिए, हीलर ऑफ द एजेस, रेस्ट एंड रिजुविनेशन, है ना, क्या बोला मैंने, आप एक दूसरे से कनेक्टेड हो टेलीपैथिकली, इसका कंफर्मेशन मुझे यहाँ पे ये 2 कार्ड से मिल रहा। यस, कॉर्नोकोपिया, वुमन होल्डिंग अ हार्ट, मैन होल्डिंग अ हार्ट, और डोर टू स्पिरिट, नहीं सॉरी, डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस। यस यस, तो पॉइंट नंबर 2, आपको जैसे मैंने बोला कि आपका बहुत बड़ा सोल पर्पस है, आप यहाँ पे आए हो, इस धरती पे आए हो, तो इस धरती के लिए आपको कुछ ना कुछ करना है। और आप जो है ना, भगवान से, जिस भी रूप स्वरूप में आप उसको मानते हो, उससे जो है ना प्रॉमिस करके आए हो इस धरती पे कि ये पर्पस, सोल पर्पस हम हमारी ज़िंदगी में कंप्लीट करेंगे, तो उसके लिए हम जो है काम करेंगे। ये मतलब अगर आप इसके ऊपर बिलीव रखते हो तो। लेकिन अगर जो लोग बिलीव नहीं रखते हो, तो उनके लिए मैं ये बताऊं कि आपका कुछ ना कुछ तो सोल पर्पस है, और वो सोल पर्पस के लिए आप यहाँ पे आए हो, और आपका पार्टनर भी ये इस धरती पे इसीलिए आया है। मुझे ये आपके लिए स्प्रेड से पता चल रहा है, आप दोनों की एक स्पिरिचुअल जर्नी है, कुछ ना कुछ तो बड़ा सोल पर्पस आपका इसमें है। इसीलिए वेटिंग की एनर्जी है, रेस्ट एंड रिजुविनेशन की एनर्जी वेटिंग एनर्जी है। यहाँ पे हीलर है, आप हीलर हो, आप मुझे लगता है कि रेकी हीलर हो सकते हो, मोटिवेशन स्पीकर हो सकते हो, टैरो रीडर हो सकते हो, डॉक्टर हो सकते हो, सर्जन हो सकते हो, मेडिकल फील्ड से कुछ ना कुछ तो आपका वास्ता है, इंजीनियर हो सकते हो, बायोमेडिकल इंजीनियर वगैरह ऐसा हो सकते हो। ऑकल्ट साइंस से रिलेटेड आप कुछ ना कुछ तो करते हो, आप अपने आप को भी हील करते हो और दूसरों को भी हीलिंग करते हो। इसका कार्ड मुझे यहाँ पे मिल रहा है, डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस। तो यहाँ पे जो है आप अपने आप को भी, ये हीलर ऑफ द एजेस और ये कार्ड रेस्ट एंड रिजुविनेशन, ये जो कार्ड है, और टेम्पल पाथ, ये जो 4 कार्ड है, इससे ना मुझे ये पता चल रहा है कि आप हीलर हो, आप अपने आप को भी हील करते हो, दूसरों को भी हीलिंग देते हो, ये मुझे यहाँ पे पता चल रहा है। हीलिंग एनर्जी आप में है, ये कंफर्म हो रहा है। आप कुछ ना कुछ तो बर्निंग बॉल रिचुअल्स वगैरह करते हो,
कैंडल से रिलेटेड कुछ काम करते हो, ये से रिलेटेड, मतलब अग्नि से रिलेटेड कुछ ना कुछ तो आप मैनिफेस्टेशन वगैरह करते हो, ऐसे मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है। रेस्ट एंड रिजुविनेशन के कार्ड से मुझे ये पता चल रहा है कि आप अपने चक्रास को बैलेंस कर रहे हो, चक्रास आपके बैलेंस है, आप मेडिटेशन करते हो, आप मुझे लगता है एस्ट्रल ट्रैवल वगैरह की प्रैक्टिसेस वगैरह करते हो, कुंडलिनी जागरण की प्रैक्टिसेस करते हो, ऐसा कुछ आप में क्वालिटीज़ है और आप उसमें काम कर रहे हो, ये मुझे यहाँ पे पता चल रहा है। आप मेल फीमेल जो भी है यहाँ पे ये रीडिंग मेरी देख रहे हैं वो उनके लिए मैं ये बात बता देती हूँ। यहाँ पे कॉर्नोकोपिया का कार्ड आया है, टेम्पल पाथ के नीचे ही कॉर्नोकोपिया का कार्ड आया हुआ है। तो आपकी ज़िंदगी में मतलब प्रॉस्पेरिटी, हेल्थ, वेल्थ, अबंडेंस, जो कुछ भी आपको चाहिए वो टॉप की लाइफ आप जियोगे, ये मुझे यहाँ पे पता चल रहा है आपकी करंट एनर्जी से। यहाँ पे जो है ना, वुमेन होल्डिंग हार्ट, मैन होल्डिंग हार्ट, तो जोड़ा आ चुका है आपका डेस्टाइन पार्टनर जो भी है, जो डेस्टाइन पार्टनर आपका है, फिर वो चाहे सोलमेट हो, कार्मिक हो या फिर आपका ट्विन फ्लेम हो, आपकी ज़िंदगी में एंटर करेगा ही करेगा। उसके साथ में आपकी ज़िंदगी, आपका कर्मा जिसके साथ लिखा हुआ है वो होके रहेगा और वो आपका ज़िंदगी ना बहुत अच्छी गुजरने वाली है, ये मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है। क्योंकि आप हीलिंग कर रहे हो, अपने आप को हील कर रहे हो। जो वो इंसान हील करता है ना, उसको भगवान जो है ना अच्छे दिन तो दिखाता ही है, लेकिन कभी ऐसे नहीं मैं बोल रही हूँ कि संकट नहीं आएंगे, कुछ बुरा नहीं होगा, लेकिन वो बुरा जब होता है तो उसमें से बाहर निकालने के लिए भगवान हमको चारों तरफ से हेल्प भेजेंगे। हमारी जो विल पावर है इतनी स्ट्रांग करेंगे कि वो संकट से हम लोग बाहर निकले। देखिए, कोई भी इंसान, कोई भी जीव यहाँ पे आया है धरती पे, वो कोई अमरत्व लेके नहीं आया है। आज नहीं तो कल इसको इस दुनिया से, उसको यहाँ से जाना ही है। लेकिन अपने ऊपर है, हम लोग अगर मनुष्य जन्म लिया है हमने, तो हमारा जन्म किस हद तक हम लोग सार्थक करते हैं, किस हद तक हम लोग मेडिटेशन, स्पिरिचुअलिटी में इंटरेस्ट लेते हैं, हमारे सोल पर्पस पे काम करते हैं, उसके ऊपर हमारा अगला जन्म, अगर आप बिलीव करते हो तो, या फिर ये जन्म के भी जो कर्मास है ये हमारे तय होते हैं। हमको जो मतलब जो संकट आना है ना वो तो आएगा, लेकिन उसकी जो क्या बोलते हैं हम लोग मराठी में, उसकी तीव्रता बोलते हैं उसको, जो पावर रहती है ना, मतलब निगेटिव पावर कम हो जाएगी और आपको सहने की शक्ति जो है भगवान बढ़ा के देगा, सहने की ताकत जो है भगवान आपको प्रोवाइड करेंगे। ये मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है। आपका रूट चक्र बहुत स्ट्रांग है और आप ज़िंदगी में आपके कहीं ना कहीं पे तो प्यार चाहते हो, आप किसी से प्यार करते हो, ये मुझे यहाँ पे पता चल रहा है। यहाँ पे जो है टेम्पल पाथ का कार्ड है, तो यहाँ पे मुझे, और यहाँ पे 11 नंबर का कॉर्नोकोपिया का कार्ड है। तो आपको 11111111 नंबर बहुत दिखता होगा, 22222222 नंबर दिखता होगा, 44224444 नंबर दिखता होगा, 777777 भी दिखता होगा, 1010 नंबर दिखता होगा। आपका एंजल नंबर्स बहुत सारे दिखते हैं, बहुत सारे। यहाँ पे ये मुझे लग रहा है 4445, 4546, 3444, ऐसे कोई नंबर्स आपको ऐसे भी दिखते होंगे। ये भी एंजल नंबर्स है, अगर दिखते हैं तो उनको गूगल पे जाके सर्च कीजिए उस नंबर का मीनिंग क्या है। अभी देखते हैं कि टैरो से क्या पता चलता है। यहाँ पे जो मैंने नंबर्स बोले 111427 9 10 और 6 एंड 3, ये जो नंबर्स हैं आपका डेट ऑफ बर्थ, बर्थ मंथ, डेस्टिनी नंबर, लाइफ पाथ नंबर, या फिर आपकी ज़िंदगी में इस दिन पे कुछ ना कुछ तो बड़ा हो जाए। क्या मैंने बोला था, पॉइंट नंबर 1 कर्मा जुड़ा हुआ है। पहले ही काटा गया जस्टिस का, जस्टिस का कार्ड है, बाद में है 2 ऑफ वॉन्ड, बाद में है 8 ऑफ पेंटेकल्स। अरे अरे इतनी जल्दी क्या है, इतने कार्ड से ओनली 1 कार्ड प्लीज, एक कार्ड दे दीजिए।
एक कार्ड कर दीजिए, प्लीज वन कार्ड। ठीक है, हम ये हाथ से ही निकाल लेते हैं, निकल आएंगे। क्वीन ऑफ सोर्स, क्लैरिफाई जस्टिस, क्वीन ऑफ कप्स, क्लैरिफाई टू ऑफ वॉन्ड, टेम्परेंस, वेटिंग एनर्जी। देखो, वेट कर रहे हो, हीलिंग कर रहे हो, लेकिन वेटिंग एनर्जी, अभी तक आप मिले नहीं हो। एट ऑफ पेंटेकल्स को क्लैरिफाई किया है, फोर ऑफ वन, हो गई शादी, आ गए शादी के पास। सेवन ऑफ क्वीन ऑफ सोर्स को क्लैरिफाई कीजिए, फाइव ऑफ पेंटेकल्स, बॉटम में है क्वीन ऑफ वॉन्ड, हीलिंग का कार्ड आ गया, फोर ऑफ सोर्स, वापस हीलिंग का कार्ड आ गया, स्ट्रेंथ का कार्ड है। और यहाँ पे एक कार्ड लूँगी मैं, टू ऑफ पेंटेकल्स, क्योंकि ये सोलमेट का कार्ड है, तो यहाँ पे मैं ले लूँगी वो कार्ड। देखिए, पाइल नंबर 2, यहाँ पे जो है ना आपका कर्मा जुड़ा हुआ है, इसका कंफर्मेशन मुझे यहाँ पे मिल रहा है जस्टिस के कार्ड से। ये इंसान जस्टिस लवर हो सकता है, मतलब हो सकता है नहीं है, जस्टिस लवर है। ये इंसान को जो है ना इक्वल गिव एंड टेक में बहुत भरोसा है, ये इक्वल गिव एंड टेक जानता है और इक्वल गिव एंड टेक एक्सपेक्ट करता है, ये मुझे यहाँ पे पता चल रहा है। ये इंसान एडवोकेट हो सकता है, जज हो सकता है, कोर्ट रिलेटेड कोई काम करते होंगे, एनजीओ चलाते होंगे, ऐसा कोई जहाँ पे जस्टिस इन्वॉल्व है, ये इंसान इन्वॉल्व है, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। फिर वो कंपनी का कोई लीगल एडवाइज़र वगैरह भी हो सकते हैं, ऐसा मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है। लेकिन ये इंसान जस्टिस लवर है, ये तो कंफर्म है। ये इंसान आपसे दूर है, ये मैंने बोला है, आप एक दूसरे से नहीं मिले हो, इसका कंफर्मेशन मुझे यहाँ पे मिल रहा है। आप एक दूसरे से दूर हो, लेकिन 3D वर्ल्ड में आप जल्द से जल्द मिलोगे, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। थोड़ी वेटिंग एनर्जी है, मुझे लगता है कि आपको ऐसा लगता है कि आपकी ज़िंदगी में कभी प्यार आएगा या नहीं, आपकी शादी होगी या नहीं, ऐसे कोई ख्याल आपकी ज़िंदगी आपके दिमाग में आते हैं, ये मुझे यहाँ पे पता चल रहा है। लेकिन आपकी ज़िंदगी में आपका लाइफ पार्टनर, आपका डेस्टिनी पार्टनर है, वो आएगा, ज़रूर आएगा। यहाँ पे मुझे ये पता चल रही है ना, टेम्परेंस का यहाँ पे कार्ड है, तो ये यहाँ पे जो है ना आपकी ज़िंदगी बैलेंस हो रही है। आप जो है ना चक्रा पे जो काम कर रहे हो ना, वो उसी तरह से ये इंसान भी अपने चक्रास पे काम कर रहा है। और जब ये बैलेंस हो जाएगा, आप बैलेंस हो रहे हो, वो भी बैलेंस हो रहा है, क्योंकि एनर्जी जो है ना दोनों की सेम एनर्जी मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। दोनों भी एक ही लेवल पे, एक ही पार्ट पे खड़े हो, ये मुझे लग रहा है। क्योंकि यहाँ पे देखिए, आप दोनों एक ही साथ में हो, एक ही जगह पे, सिर्फ ये ऐसा लग रहा है कि ये फीमेल है, ये मेल है, आप दोनों भी एक एनर्जी में ही हो, लेकिन आप अभी तक मिले नहीं हो। तो आपको ये एक दूसरे के एनर्जी में बैलेंस करना पड़ेगा, आपको उनकी एनर्जी के साथ में बैलेंस करना पड़ेगा, उनको आपकी एनर्जी के साथ में अलाइनमेंट में आना पड़ेगा। इसके लिए आपके चक्रास अलाइनमेंट होने ज़रूरी है, चक्रास बैलेंस होने ज़रूरी है। तो ये आप कर रहे हो, तो आने वाले दिनों में जैसे ही आपके चक्रास बैलेंस हो जाएंगे, आप इनके साथ में आपकी मुलाकात हो जाएगी, ये मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है। यहाँ पे 8 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, तो ये इंसान ना बहुत हार्डवर्किंग नेचर का इंसान है, बहुत हार्डवर्क करता है। ये मुझे लग रहा है कि रात दिन ये काम करने वाला इंसान मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है, अपने वर्क पे बहुत फोकस्ड है। क्योंकि ये इंसान खुद मेडिटेशन करता है, तो वर्क पे फोकस तो ये करेगा ही करेगा। ऐसे कई मतलब गलत चीज़ों में ये इन्वॉल्व नहीं होगा, ये कंफर्म मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। ये इंसान जो है ना कहीं पे सीए हो सकता है, सीएस हो सकता है, या फिर बिजनेसमैन भी होगा। तो ये बहुत हार्ड वर्किंग बिजनेसमैन मुझे यहाँ पे लग रहा है, अपने बिजनेस में बहुत हार्डवर्क करने वाला, मतलब दूसरों के ऊपर काम डाल के खुद आराम करने वाला इंसान ये नहीं है। जितने उसके अंडर भी काम करने वाले लोग होंगे, लेकिन ये खुद के मतलब
खुद का भी 100% उसके काम में देते होंगे, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। मेल फीमेल वो जो भी है वो खुद काम करेंगी, अपने अंडर काम करने वाले लोगों के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहेगी, ये नहीं रहेगी या नहीं रहेंगे, ये मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है। ये इंसान बहुत ही स्पिरिचुअल है, जिस भी रूप स्वरूप में आप मानते हो उसी मतलब रूप स्वरूप को ये इंसान भी मानने वाला मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है। आप, मुझे लगता है कि आपकी कास्ट और कम्युनिटी एक ही होने के चांसेस मुझे लग रहे हैं। एक ही कास्ट कम्युनिटी से आप हो सकते हो। आप दोनों मतलब फाइनेंशियली भी और अपने जो बोलते हैं ना कि एंसेस्टर्स का जो नाम वगैरह होते हैं, आप दोनों भी मुझे लगता है कि वेल नोन फैमिली से बिलोंग करते हो। जो लेवल पे आपकी फैमिली है उसी लेवल पे इस इंसान की भी फैमिली है, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। आप दोनों भी एक दूसरे के पूरक हो, आप सभी चीज़ों में आप दोनों इक्वल लेवल पे हो, ये मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है। यहाँ पे आपकी ज़िंदगी में सेलिब्रेशन आ रहा है, यहाँ पे कॉर्नोकोपिया था, यहाँ पे सेलिब्रेशन है, तो आपकी ज़िंदगी में 100% सेलिब्रेशन आ रहा है। ये इंसान जो है कंस्ट्रक्शन लाइन से भी हो सकता है, रियल एस्टेट से भी हो सकता है, बिल्डर हो सकता है, ऐसा कुछ भी काम करते होंगे, या फिर इनके पास एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी बहुत है आपके पास भी है, उनके पास भी है। या फिर ये इंसान जो है पेट्रोलियम बिजनेस में भी वगैरह भी हो सकता है, इनके खुद के पेट्रोल पंप्स वगैरह भी हो सकते हैं, या फिर कुछ ऐसे लिक्विड फॉर्म में जो बिज़नेस होते हैं ना, वैसा इनका बिज़नेस भी हो सकता है। मिल्क रिलेटेड भी ये कुछ ना कुछ तो इनका बिज़नेस हो सकता है, ऐसे भी फील्ड से ये हो सकते हैं, ये मुझे यहाँ पे पता चल रहा है। ये इंसान जो है ना, जहाँ पे भी वे अथॉरिटेटिव पोजीशन पे है, अगर ये इंसान फीमेल है, मेल है चाहे फीमेल है, ये इंसान विडो हो सकती है, डिवोर्सी हो सकती है, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। क्योंकि यहाँ पे क्वीन ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है और ये एक अकेली या अकेले स्ट्रगल कर रहे हैं, ज़िंदगी से जूझ रहे हैं। जैसा आप जूझ रहे हो वैसे ही इनकी एनर्जी मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। ये इंसान अपने बहुत ही स्पिरिचुअल है, इनके हाथ में भी जो देखो चैंटिंग का माला है, तो ये चैंटिंग वगैरह भी करती होंगी। जो भी रूप स्वरूप में ये भगवान को मानते हैं उनके नाम का चैंटिंग ये ज़रूर करती होगी, और उनसे उसी की वजह से इनको जो है स्ट्रेंथ मिलती होगी, इनको जो है दुनिया से मतलब दुनिया के जो थपेड़े हैं उनमें सर्वाइव करने के लिए एनर्जी मिलती होगी। ये भगवान उनको एनर्जी देता है। मैंने आपको भी बोला है ये कार्ड से, वही एनर्जी इनकी भी है, ये मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है। ये इंसान ने अपने ज़िंदगी में जो है पैसे से रिलेटेड बहुत प्रॉब्लम्स को फेस किया है। इन्होंने जो मतलब एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है, लेकिन पैसा इनके पास उस टाइम पे नहीं था जिस टाइम पे इनको बहुत ज़रूरत थी। पैसा कैश इनके पास नहीं थी। इन्होंने जो है ना बहुत बहुत बुरे दिन देखे हैं, ये मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है। इनके ऊपर फैमिली की जिम्मेदारी थी, लेकिन उस टाइम पे भी इन्होंने बहुत स्ट्रगल किया है। फटे पुराने कपड़े पहन के, बहुत एक वक्त का खाना भी नहीं मिलता था, इस तरह का जो है ना एनर्जी मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है कि ऐसा उन्होंने दिन निकाला है। मतलब ऐसा यूनिवर्स ने इनके कर्मा का ऐसा मतलब थपेड़े दिए हैं ना इनको, कि ऐसा लग रहा था कि मैं अभी कुछ नहीं, अपाहिज हो चुका हूँ, मुझे मेरे ज़िंदगी में कुछ भी अच्छाई नहीं होगी, ऐसा इनको लग रहा था। ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। ये एनर्जी आपकी भी हो सकती है, लेकिन उसमें से ये बाहर निकल के आए हुए हैं, और अभी जो है 5 ऑफ पेंटेकल से ये क्वीन ऑफ वॉन्ड में बैठी है या बैठे हैं, अपने अकॉर्डिंग ले लीजिएगा। क्योंकि यहाँ पे क्वीन ऑफ वॉन्ड आई है, जहाँ पे अथॉरिटेटिव पोजीशन है, नेम, फेम, कॉन्फिडेंस, स्ट्रॉन्ग पोजीशन। लियो की एनर्जी यहाँ पे मुझे लग रही है, लियो राशि यहाँ पे स्ट्रॉन्ग है, यहाँ पे लियो है, यहाँ पे लियो है, तो लियो हो सकते हैं, ये मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है। ये बहुत ही कॉन्फिडेंट इंसान, बहुत ही नेक दिल इंसान, बहुत ही सुंदर, दिखने में बहुत सुंदर होंगे, हैंडसम होंगे। अगर मेल है तो हैंडसम होंगे, फीमेल है तो बहुत ही ब्यूटीफुल, खूबसूरत, थिन बॉडी, इस तरह की इंसान, कलर बहुत फेयर कलर की, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। इंट्यूशन पावर इनकी बहुत स्ट्रॉन्ग है, चक्रास इनके बैलेंस है, और वैसे ही वो हीलिंग भी जानते हैं,
आप भी हीलिंग जानते हो, दोनों एक ही लेवल पे हो, आप दोनों भी एक मतलब हील कर रहे हो अपने आप को। मैंने जैसे बोला ये एनर्जी से सॉरी आपके करंट एनर्जी से, एनर्जी ओरेकल कार्ड से, कि आप दोनों जब अलाइनमेंट में आ जाओगे तो एक दूसरे के सामने आ जाओगे। तो स्ट्रेंथ के कार्ड से मुझे यही पता चल रहा है कि आप जब हील करोगे अपने आप की, आपको हील करोगे, अपनी हीलिंग कंप्लीट हो जाएगी और इस इंसान की भी हीलिंग कंप्लीट हो जाएगी, दोनों बैलेंस हो जाओगे, तभी ये इंसान आपकी ज़िंदगी में आएंगे। ये जब इंसान आपकी ज़िंदगी में आएंगे थोड़ा सा रूड होंगे, थोड़ा सा, अगर ये मेल है तो 100% ये रूड होंगे, थोड़ा सा एरोगेंट होंगे। तो इनको कंट्रोल करना सिर्फ आपको आएगा, दूसरा कोई भी इंसान इनको कंट्रोल नहीं कर पाएगा। इनका गुस्सा जो है ना बहुत होगा, गुस्सा करने वाला इंसान ये है, लेकिन उसके गुस्से को काबू करना आपके हाथ में है। आप ही अकेली इनको इनका गुस्सा कंट्रोल कर सकते हो। क्यों? क्योंकि आप इनके सोलमेट हो। हायर लेवल सोलमेट का यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है। अभी तो ये दोनों भी आप जगल कर रहे हो, दोनों भी मतलब आपका रूटेड नहीं हो, आप स्ट्रॉन्ग नहीं हो। तो ये चीज़ जो है हो जाएगी, जब हो जाएगी आप एक दूसरे के सामने आ जाओगे और 2024 में 100% आपकी यूनियन हो जाएगी। क्योंकि यहाँ पे जो सोलमेट का नंबर है 8 है, यहाँ पे भी 8 है। तो ये जो सोलमेट का जो नंबर है, और आज आप 2024 की अगर कैलकुलेशन करोगे तो 8 नंबर ही आता है। 8 नंबर यानी सैटर्न, सैटर्न यानी कर्मा। जब कर्मा आपका क्लियर हो जाएगा, आप जो दोनों जो है एक दूसरे के सामने आ जाओगे और आपकी शादी या फिर कमिटेड रिलेशनशिप हो जाएगी। अभी देखते हैं क्या बोलते हैं एंजल्स। डोंट स्टॉप। तो आपको ये एडवाइस दिया गया है कि आपको स्टॉप नहीं होना है, आपको आपकी जो मतलब चक्रास है उसको बैलेंस करना है। जो स्पिरिचुअल प्रैक्टिस आप कर रहे हो, प्रैक्टिसेस कर रहे हो, वो आपको करनी है। कोई पास्ट का पर्सन ये नहीं है आपके सामने, अभी तक ये इंसान नहीं आया है, आपके पहचान का ये इंसान नहीं है, ये अनलाइकली। तो आप नाराज़ होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये इंसान के साथ में आपकी डेस्टिनी लिखी हुई है। यू आर रेडी। जब रेडी हो जाओगे तो आपको थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ तो करना पड़ेगा। देखिए यहाँ पे भी बैलेंस है। आपकी ज़िंदगी जब अलाइनमेंट में आ जाएगी, ये इंसान आपकी ज़िंदगी में आ जाएगा। कार्ड ये नहीं लेना चाहती थी लेकिन ले रही हूँ। इफ़ यू बिलीव, अगर आप बिलीव करते हो ये रीडिंग पे, पास्ट लाइफ पे, तो ये आप ज़रूर करोगे। ये इंसान आपकी ज़िंदगी में ज़रूर मैनिफेस्ट हो जाएगा। अभी देखते हैं कि शाम क्या कहते हैं। अरे बाप रे, बहुत सारे आ गए। यहाँ पे एक कैंगारू है। कैंगारू जो है ना बहुत प्रोटेक्टिव मतलब एनिमल है। अपने बच्चे को बहुत प्रोटेक्ट करके रखते हैं, अपने पेट के पास ही रखते हैं। तो ये इंसान बहुत प्रोटेक्टिव रहे, मतलब नेचर का रहेगा, आपको बहुत प्रोटेक्ट करेगा, बहुत प्यार करेगा आपको। ये इंसान ऐसा, और ये इंसान ना बहुत फास्ट भी है काम में, बहुत फास्ट इंसान और बहुत डेडिकेटेड। यहाँ पे कार्ड भी आया था 8 ऑफ पेंटिकल्स का। तो 7 ऑफ पेंटिकल्स, हाँ एक मिनट, यहाँ पे कहाँ पे कार्ड आया, यहाँ पे आया 8 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड। तो इसका कंफर्मेशन मुझे यहाँ पे आ गया कि ये इंसान बहुत डेडिकेटेड है अपने काम पे, बहुत ही। यहाँ पे एक ये कैट आई हुई है, तो ये लियो राशि का कंफर्मेशन मुझे मिल रहा है। लियो राशि के हो सकते हैं, अदरवाइज दूसरे राशि वालों को नाराज़ होने की ज़रूरत नहीं है। लियो की वाइब्स यहाँ पे ज़्यादा है, लियो की एनर्जी यहाँ पे ज़्यादा है। टॉरस भी हो सकते हैं। यहाँ पे जो है ना कैट आई हुई है, तो इनकी इंट्यूशन पावर स्ट्रांग है, ये मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है। ये इंसान जो है अथॉरिटेटिव पोजीशन पे है। क्वीन ऑफ सोर्ड्स का कार्ड यहाँ पे आया, तो अथॉरिटेटिव पोजीशन है। अगर ये मेल है तो आर्मी, नेवी, पुलिस फोर्स में भी हो सकते हैं, पॉलिटिक्स भी हो सकते हैं, पॉलिटिशियन हो सकता है। ये मुझे यहाँ पे कंफर्म हो रहा है। यहाँ पे जो है एक कैमल आया हुआ है। कितनी भी कैसी भी वर्स्ट से वर्स्ट सिचुएशन है, ये इनको जो है ना यूनिवर्स इतना मतलब प्रोटेक्ट करती है कि सबसे ये बाहर
निकल के आते हैं, इनमें वो पावर है, ये मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है। ये डेजर्ट एरिया से भी बिलोंग करते होंगे। अदरवाइज़ अगर ये मिलिट्री में वगैरह है, पुलिस पोस्ट में है, तो ये इनकी जो पोस्टिंग है राजस्थान में हो सकती है, या मतलब डेजर्ट एरिया से हो सकती है, राजस्थान है, अरब कंट्रीज है, ऐसे हो सकती है, या फिर ये यहीं से बिलोंग करते हैं, ये मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है। डेजर्ट एरिया से बिलोंग करने वाली ये इंसान है। यहाँ पे एक चांद तारा आया है, तो मुस्लिम की भी मुझे ये आ रही है कि मुस्लिम भी हो सकते हैं, या फिर ये ना मून से और स्टार्स से बहुत कनेक्ट करते होंगे। उनको चांद को देखना, स्टार्स को देखना, रात को घूमने जाना, मतलब ये हम लोग चांद तारे देखते हैं ना, तो इनको बहुत पसंद होगा वो रात को देखना, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। यहाँ पे एक ट्री है, यहाँ पे भी एक ट्री है। यहाँ पे ये ट्री जो है ना अबेंडेंस को शो करता है। डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस का कार्ड इसीलिए आया है, कॉर्नोकोपिया का कार्ड इसीलिए आया है। इसका कंफर्मेशन यहाँ पे मिल रहा है कि आपके ज़िंदगी में सचमुच ये सभी चीज़ें अभी आ रही हैं। अभी आपके ज़िंदगी में बहुत अच्छा बदलाव आने वाला है। यहाँ पे एक ट्री है, डाली पे बैठा एक पंछी है, तो आपको मैसेज ज़रूर आएंगे, और आप एक दूसरे को जो है ना सोशल मीडिया पे आप कनेक्टेड रहोगे, आप एक दूसरे को मैसेजेस द्वारा कांटेक्ट करोगे, ऐसा मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है। कि यहाँ पे रैबिट भी है, रैबिट भी प्रॉस्पेरिटी को, अबेंडेंस को शो करता है, तो इसका कंफर्मेशन मुझे यहाँ पे मिल रहा है। कॉर्नोकोपिया का कंफर्मेशन इधर मिल रहा है, और यहाँ पे पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस का कंफर्मेशन भी मुझे यहाँ पे मिल रहा है। यहाँ पे जो है ये डेस्टाइन कनेक्शन है, ट्विन फ्लेम सोलमेट कनेक्शन है, इसका कंफर्मेशन ये रैकेट से मिल रहा है। रैकेट एक दूसरे से जॉइन है, तो ये जॉइन है, आप टेलीपैथ के लिए 100% एक दूसरे से कनेक्टेड हो। 3D लेवल में अभी आप एक दूसरे से कनेक्टेड हो जाओगे जल्द से जल्द। तो पाइल नंबर 2 कैसी लगी मेरी रीडिंग, कितने हद तक रिजोनेट हुई, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, बेल बटन को प्रेस कीजिए, ताकि मेरे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। और अगर पेड पर्सनल रीडिंग चाहते हो, या फिर हीलिंग सेशन लेना चाहते हो, पेड हीलिंग सेशंस लेना चाहते हो, या फिर हीलिंग सीखना चाहते हो, तो मुझे नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे आप कांटेक्ट कीजिए। आज के लिए बस इतना ही, मैं मिलती हूँ आपको आपके नेक्स्ट वीडियो में।